गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिभाशाली बालक के बारे में। प्रतिभाशाली बालक मतलब गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। इस वीडियो में आपको प्रतिभाशाली बालक से संबंधित सारे विशेषताओं के बारे में मैं विस्तार से वर्णन करूंगा। यहां से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन 110% आएगा। मतलब इसकी विशेषताओं से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। परीक्षा पास करनी एक कला है। किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आएगा, मैं टॉपिक टू टॉपिक इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें कहां से क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, उसी टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूं। इसलिए मेरे वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। आपके प्रतिभाशाली बालक के बारे में कंसेप्ट आपके मेमोरी में प्रवेश कर जाएगा। आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो इसको बोला जाता है गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। गॉड गिफ्टेड का मतलब ईश्वर प्रदत्त। मतलब जो प्रतिभाशाली बालक रहता है, सामान्य बालक से IQ लेवल, बुद्धि लब्धि उच्च स्तर का होता है। मतलब सामान्य बालक से उच्च स्तर का। आपको देखने में ही लगता है अच्छा ये बहुत तेज बालक है, तेज है, अच्छा एक काम बहुत जल्दी से कर लेता है, इसको बहुत अच्छे से समझ में आता है, यही बालक अच्छा रहता है, यही बालक अग्रणी रहता है, एक कक्षा में बोलता रहता है और सब चुप रहते हैं और नहीं बोल पाते, इत्यादि चीजें बालक के बारे में बोला जाता है। तो इस तरह के बालक जो रहते हैं, तेज तर्राक बालक रहते हैं, वही गॉड गिफ्टेड रहते हैं, प्रतिभाशाली बालक रहते हैं। मतलब प्रतिभा उसके अंतर्गत कूट कर भरी रहती है। वहां पर देखा जाता है कि वह सामान्य बालकों से अधिक क्षमता रखते हैं, किसी भी कार्य को करने को अधिक क्षमता रखते हैं, उसी को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसका देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रेन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विशेषताएं, प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषताएं हैं, एक एक पॉइंट करके देखते हैं। इसमें एक एक विशेषता क्लियर हो जाएगी और उसी विशेषता से संबंधित आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उसको कर ले जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। ये सारे विशेषताएं अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पढ़ने लिखने के प्रति अधिक रुचि लेते हैं, वो पढ़ाई लिखाई में वेल टैलेंटेड रहते हैं। जब कक्षा में कक्षा संचालित रहता है, जैसे यहाँ कक्षा संचालित हो रही है, तो यहाँ कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रतिभाशाली बालक जी सर मैं बताऊंगा, जी सर मैं बताऊंगा। हर कक्षा में 2-4 बच्चे ऐसे मिलते हैं, जी सर मैं बताऊंगा, हर प्रश्न का जवाब देते हैं। वो प्रतिभाशाली बालक रहते हैं, गॉड गिफ्टेड बालक रहते हैं, वह सामान्य बालक से अधिक क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट, सामान्य समझ अधिक विकसित होती है। सामान्य समझ अधिक विकसित होती है, समझ लेते हैं। शब्द भंडार अधिक व्यापक रूप में पाया जाता है। शब्द भंडार, उसके अंतर्गत शब्द का भंडार आता है। वो शब्द के अकॉर्डिंग कहीं फंसता नहीं है, अपनी समस्याओं का समाधान शब्द के माध्यम से कर लेता है प्रतिभाशाली बालक। समझ में आ रहा है? ये प्रतिभाशाली बालक शब्द भंडार उसके अंतर्गत अधिक रहता है। नेक्स्ट, कठिन मानसिक कार्यों में रुचि लेता है। कठिन मानसिक कार्य, जितना उसको कठिन से कठिन परिस्थितियां दिया जाता है, उतना ही वह रुचि लेता है। यदि सामान्य परिस्थिति दे देंगे तो कहेगा अरे सर जी क्या दिए हैं, क्या सामान दिए, समस्या दी है। वो सरल सवाल में रुचि नहीं लेता है, कठिन से कठिन समस्या उसके समझ प्रस्तुत करते हैं तो देखा जाता है उसमें काफी रुचि बढ़ चढ़कर वह भाग लेता है। नेक्स्ट, समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। सामाजिक कार्य में वो रुचि रखता है, समाज में वो बढ़ चढ़कर भाग लेता है, समाज विरोधी कार्य नहीं करता है, समाज के लिए काम करता है, समाज गतिविधियों में वो सम्मिलित होता है। जैसे कोई कार्यक्रम लगा दिया जाता है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। जैसे प्रदर्शनी लगाया जाता है, विज्ञान मेला लगाया जाता है, तो एक प्रतिभाशाली बालक उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, उसको समझने का प्रयास करता है, लोगों को समझाने का प्रयास करता है, वो मौका को गंवाता नहीं, उस मौका में इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह का प्रतिभाशाली बालक के सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। ज्ञानेंद्रियों का विकास अधिक तीव्र गति से होता है। जैसे आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा इत्यादि। आंख देख लेता है,
देख लेता है तो उसको समझ में आ जाता है, सुन लेता है, बहुत तीव्र गति से सुनता है, वह सुन लेता है, एक बार सुना उसके माइंड में एक्सेप्ट कर लिया, एक बार देखा अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लिया। ये सारे प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं होती हैं। ज्ञानेंद्रिय एक्टिव रहती हैं, ज्ञानेंद्रियों को एक्सेप्ट करने, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से एक्सेप्ट करने की क्षमता बहुत अधिक तीव्र गति से रहती है, जो सामान्य बालकों में नहीं रहती है। सामान्य बालकों को बार बार बोलेंगे लेकिन वो भूल जाएगा, लेकिन प्रतिभाशाली बालक को एक बार बोलेंगे उसके माइंड में घुस जाएगा, उसके माइंड में स्टोर कर लेगा और उसको समय आने पर रिकॉल करता है। नेक्स्ट, विवेचनात्मक चिंतन, अमूर्त चिंतन, अधिक कल्पनाशीलता, आलोचनात्मक चिंतन आदि चिंतन अधिक विकसित होती है। मतलब देख रहे हैं आपका विवेचनात्मक वर्णन करने की क्षमता उसके अंतर्गत अधिक रहती है। फिर उसके बाद अमूर्त चिंतन, जैसे बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन होता था, लेकिन ये किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन। उसी तरीके से प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत भी अमूर्त चिंतन, मतलब मूर्त चीज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी वह कल्पना कर रहा है, उस पर चिंतन मनन कर रहा है कि कैसे समाज का स्ट्रक्चर होता है, कैसे मुझे पढ़ना है, कैसे मुझे IIT बीट करना है, कैसे नीट क्वालिफाइड करना है, कैसे मुझे IAS बनना है, कैसे PCSJ बनना है, इत्यादि के बारे में वह चिंतन करता रहता है। अमूर्त चिंतन, उसके सामने दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सोचता रहता है। ठीक। नेक्स्ट, कल्पनाशील, कल्पना रहता है, कल्पना, हाइपोथेटिकल, सोच रखता है, कल्पनाशील रहता है। प्रतिभाशाली बालक बैठ जाएगा, सोचेगा कि अच्छा ये सांसद कैसे बना जाता है, मुझे सांसद बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एक महल बनाना है, बहुत बेहतरीन। वो कल्पना करता रहता है, हाइपोथेटिकल रहता है। ये प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत रहता है। जब वो सोचता है इस तरीके का ना, वही इंप्लीमेंट करता है। जो बालक इस तरह का सोच लेता है वह इंप्लीमेंट कर लेता है। जैसे वो सोचा कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है, एक बड़ा सा मकान बनाना है, VIP गाड़ी लेना है, तो एक कल्पना उस बालक के अंतर्गत, प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आती है और वही इंप्लीमेंट करता है। और सामान्य बालक ऐसा सोच ही नहीं पाते, इसलिए इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। ये बालक अपने समुदाय में अधिक लोकप्रिय होते हैं। ये अपने समुदाय, कक्षा की परिस्थिति में देखेंगे सब जानता है। प्रतिभाशाली बालक रहता है, स्कूल की परिस्थिति में सब जानता है कि फलाने वो अच्छा है, फलाने लड़का पढ़ने में तेज है, उसका सामाजिक कार्य भी अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा है। इस तरीके से वो जानते हैं, जैसे आधुनिक गुरु अनिल सर जी को जानते हैं। नेक्स्ट, ये बालक उद्देश्य लक्ष्य केंद्रित होता है। उद्देश्य और लक्ष्य केंद्रित, ये भटकता नहीं है, अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहता है, अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहता है, अपने उद्देश्यों के प्रति सचेत रहता है, उसी के अनुसार वो कार्य करता है। समझ में आया इतना? एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रेन, प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं, और इसी में से आपके परीक्षा में आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यह बालक स्पष्टवादी रहता है, झूठ झपाट नहीं बोलता है, जो बोलता है स्पष्ट बोलता है। आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, जो भी बोलता है वो सही सही बोलता है, ईमानदारी के साथ बोलता है। हस्त लेखन में लापरवाह होता है, ये लिखता उगता नहीं है, जो रहता है बोल देता है। प्रतिभाशाली बालक वाचाल प्रवृत्ति के होते हैं, और सृजनशील बालक देखेंगे उसकी हैंड राइटिंग बहुत मस्त होती है। सृजनशील बालक, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा सृजनशील, उसमें हैंड राइटिंग उसकी बहुत मस्त रहती है। हाइपोथेटिकल, कल्पनाशीलता अपने चरम ऊंचाइयों को रहता है, इसलिए वो रिटेन करता है, लिखता है, तर्क करता है। वैसे ही बालक आविष्कार करते हैं। नेक्स्ट, बालक अपनी कमियों को पहचानते हैं। इस तरह का बालक अपने अंतर्गत क्या कमी है उसको पहचानने का प्रयास करते हैं कि मैं यहाँ कमी किया हूँ। बालकों में प्रायः नेतृत्व की क्षमता होती है। इस तरह का प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत नेतृत्व करने की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित होती है। वो नेतृत्व करता है, लोगों के बीच में रहता है, इसीलिए मॉनिटर बनाया जाता है प्रतिभाशाली बालक को कि वह कक्षा का नेतृत्व करे। शिक्षक न रहे तो वो कक्षा को संचालित करे। विद्रोह तथा नकार प्रवृत्ति भी पाई जाती है, विद्रोहात्मक प्रवृत्ति भी पाई जाती है। विद्रोह करने की क्षमता इसके अंतर्गत बहुत ही रहती है। वो विद्रोह कर सकता है यदि उसकी देखता है समाज विरोधी कार्य होता है, उसके लिए वो खड़ा हो जाता है, विद्रोह कर देता है।
नेक्स्ट, क्रियाकलापों में विविधता पाई जाती है। अंतर्दृष्टि या सूझबूझ अधिक मात्रा में पाया जाता है। अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, वह प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत अधिक मात्रा में पाई जाती है। व्यवहारिक ज्ञान, स्पष्ट चिंतन, सूक्ष्म अवलोकन, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता अत्यधिक उच्च होते हैं, उच्च स्तर में पाया जाता है। यह बालक अपनी कक्षा में अन्य बालकों की अपेक्षा अधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहते हैं, मतलब जानने की इच्छा रखते हैं। जब देखा जाता है कक्षा की परिस्थिति में प्रतिभाशाली बालक ही अधिक से अधिक पूछते हैं, प्रतिभाशाली बालक ही शिक्षक से अधिक क्वेश्चन पूछते हैं। जो क्वेश्चन में शिक्षक को फंसाते हैं वह प्रतिभाशाली बालक ही होते हैं, क्योंकि पढ़ते लिखते रहते हैं, वह कमियों को ढूंढे रहते हैं, इसलिए अपने शिक्षक से पूछते रहते हैं। इस तरीके से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं हैं। इस विशेषताओं को बार बार देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ये सारे जितने हैं स्क्रीनशॉट मारकर अपने कॉपी में रख लीजिएगा। इसी से यही से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। बस बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है, इसको कर लेंगे, आप प्रतिभाशाली बालक से कभी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे, कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे तरीके से जानते हैं। चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन बनाकर पूछा जाएगा आप उसको कर ले जाएंगे। मेरे चैनल में बने रहिए। इसको अच्छा लगेगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसमें जो भी संबंधित आपको समस्या आएगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जो भी वीडियो चाहिए उसका मुझे दीजिएगा कि ये सारी समस्याएं हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करूंगा। हमारे चैनल में बने रहिए, आधुनिक गुरु अनिल सर के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।